अध्याय एक रहस्य। रोंडा बर्न की प्रसिद्ध पुस्तक द सीक्रेट का पहला अध्याय, जिसका शीर्षक ही रहस्य है, एक शक्तिशाली और सार्वभौमिक नियम की नींव रखता है जो हमारे जीवन को आकार देता है। यह अध्याय उस मूलभूत सिद्धांत का परिचय देता है जिस पर पूरी पुस्तक आधारित है, आकर्षण का नियम। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत इतिहास के महानतम विचारकों, वैज्ञानिकों, कलाकारों और धर्मगुरुओं के उद्धरणों से करती हैं। इन उद्धरणों को प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह स्थापित करना है कि एक ऐसा गुप्त ज्ञान है जो सदियों से कुछ चुनिंदा लोगों को ज्ञात था और जिसने उन्हें असाधारण सफलता और उपलब्धियां प्राप्त करने में सक्षम बनाया। बर्न धीरे धीरे इस रहस्य की ओर इशारा करती हैं, पाठक की जिज्ञासा को बढ़ाती हैं और उन्हें यह जानने के लिए उत्सुक करती हैं कि यह शक्तिशाली सिद्धांत क्या है। अध्याय धीरे धीरे उस केंद्रीय विचार को प्रकट करता है कि हम अपने विचारों के माध्यम से अपनी वास्तविकता बनाते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। इसका अर्थ है कि हमारे विचार, चाहे वे सकारात्मक हों या नकारात्मक, ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में प्रसारित होते हैं और समान ऊर्जा वाली घटनाओं और परिस्थितियों को हमारी ओर खींचते हैं। यदि हम लगातार सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम सकारात्मक अनुभवों को आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत, यदि हमारे विचार नकारात्मकता से भरे हैं तो हम नकारात्मक परिणामों को आमंत्रित करेंगे। लेखिका एक शक्तिशाली सादृश्य का उपयोग करती हैं। आप एक चुंबक हैं और आपके विचार लोहे के टुकड़े हैं। सकारात्मक विचार सकारात्मक लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करेंगे, जबकि नकारात्मक विचार नकारात्मक लोहे के टुकड़ों को आकर्षित करेंगे। यह नियम लगातार काम करता रहता है, चाहे हम इसके बारे में जागरूक हों या न हों। अध्याय में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आकर्षण का नियम भावनाओं के स्तर पर भी काम करता है। हमारी भावनाएं हमारे विचारों के शक्तिशाली संकेतक हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम सकारात्मक विचारों के साथ तालमेल बिठाते हैं और इसलिए सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। जब हम बुरा महसूस करते हैं तो हम नकारात्मक विचारों के साथ तालमेल बिठाते हैं और नकारात्मक अनुभवों को अपनी ओर खींचते हैं। इसलिए अपनी भावनाओं पर ध्यान देना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हम ज्यादातर समय सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। द सीक्रेट के पहले अध्याय में इस बात पर जोर दिया गया है कि आकर्षण का नियम किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, धन, स्वास्थ्य, रिश्ते, खुशी और जीवन का हर पहलू। यह कोई भाग्य या संयोग का मामला नहीं है, बल्कि एक सुसंगत और अचूक नियम है जो ब्रह्मांड को संचालित करता है। हम अपने विचारों की शक्ति का उपयोग करके अपने जीवन के निर्माता बन सकते हैं। यह अध्याय पाठकों को यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि उनके पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। उन्हें केवल अपने सोचने के तरीके को बदलने और सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यह एक आशावादी और सशक्त संदेश है जो पूरी पुस्तक के लिए स्वर सेट करता है। अंत में अध्याय रहस्य को एक सार्वभौमिक सत्य के रूप में स्थापित करता है जो हमेशा से मौजूद रहा है और हमेशा रहेगा। यह हमें यह समझने की चुनौती देता है कि हम इस अध्याय 2 रहस्य को सरल बनाया गया। रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट का दूसरा अध्याय रहस्य को सरल बनाया गया पहले अध्याय में प्रस्तुत किए गए आकर्षण के नियम के मूलभूत सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट और व्यावहारिक तरीके से समझाने पर केंद्रित है। यह अध्याय इस शक्तिशाली नियम के कामकाज की बारीकियों पर प्रकाश डालता है और यह बताता है कि हम इसे अपने जीवन में सचेतन रूप से कैसे लागू कर सकते हैं। लेखिका इस अध्याय में आकर्षण के नियम को एक सार्वभौमिक कानून के रूप में दोहराती हैं, जिसकी तुलना गुरुत्वाकर्षण के नियम से की जा सकती है।
जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण हर समय काम करता रहता है, उसी प्रकार आकर्षण का नियम भी लगातार क्रियाशील रहता है, चाहे हम इसे माने या न माने। हमारे विचार लगातार ब्रह्मांड में ऊर्जा भेज रहे हैं और समान ऊर्जा वाली चीजों को हमारी ओर आकर्षित कर रहे हैं। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण अवधारणा प्रस्तुत की गई है, विचार वस्तु बन जाते हैं। इसका अर्थ है कि हमारे मन में आने वाले विचार केवल मानसिक कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि वे एक वास्तविक शक्ति रखते हैं जो भौतिक वास्तविकता को आकार दे सकती है। यदि हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं, महसूस करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो आकर्षण का नियम उसे हमारे जीवन में लाने के लिए काम करना शुरू कर देता है। बर्न इस प्रक्रिया को 3 सरल चरणों में विभाजित करती हैं: पूछो, मानो और पाओ। पूछो, आस्क, ब्रह्मांड से स्पष्ट रूप से पूछें कि आप क्या चाहते हैं। यह उतना ही सरल है जितना कि अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। उन्हें लिखें, उनके बारे में सोचें और ब्रह्मांड को अपनी मंशा बताएं। यह महत्वपूर्ण है कि आप विशिष्ट हों और अपनी इच्छाओं के बारे में कोई संदेह न रखें। मानो, बिलीव, यह विश्वास करें कि आपको वह पहले से ही मिल चुका है जो आपने मांगा है। इस तरह व्यवहार करें, महसूस करें और जिए जैसे कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो गई है। कृतज्ञता की भावना विकसित करें और उस चीज के लिए धन्यवाद दें जो आप चाहते हैं, भले ही वह अभी तक भौतिक रूप में प्रकट न हुई हो। यह सकारात्मक भावनाओं को उत्पन्न करता है जो आकर्षण की शक्ति को बढ़ाती हैं। पाओ, रिसीव, अपने आप को अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए खोलें। जब अवसर और परिस्थितियां आपके लक्ष्यों की ओर इशारा करती हुई दिखाई दें, तो उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें। ब्रह्मांड हमेशा आपको आपकी इच्छाओं तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आपको उन संकेतों को पहचानने और उनका पालन करने की आवश्यकता है। अध्याय में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि हमें अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि उन चीजों पर जो हम नहीं चाहते हैं। नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से हम अनजाने में उन्हीं नकारात्मक चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक और वांछित परिणामों पर केंद्रित रखना महत्वपूर्ण है। रहस्य को सरल बनाया गया अध्याय पाठकों को यह समझने में मदद करता है कि आकर्षण का नियम कोई जटिल या रहस्यमय प्रक्रिया नहीं है। यह एक स्वाभाविक और सुसंगत नियम है जिसे हम सचेतन रूप से अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। यह अध्याय हमें अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करने, उन पर विश्वास करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए खुले रहने के लिए अध्याय 3, रहस्य को कैसे इस्तेमाल करें। रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट का 3रा अध्याय, रहस्य को कैसे इस्तेमाल करें, आकर्षण के नियम को अपने जीवन में सक्रिय रूप से लागू करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियां और तकनीकें प्रदान करता है। यह अध्याय पहले 2 अध्यायों में स्थापित किए गए सैद्धांतिक आधार को कार्रवाई योग्य चरणों में परिवर्तित करता है, जिससे पाठकों को अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की प्रक्रिया को समझने और नियंत्रित करने में मदद मिलती है। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत इस बात पर जोर देकर करती हैं कि आकर्षण के नियम का उपयोग करना एक रचनात्मक प्रक्रिया है। जिस प्रकार एक कलाकार अपनी कल्पना का उपयोग करके एक उत्कृष्ट कृति बनाता है, उसी प्रकार हम अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग करके अपने जीवन की वास्तविकता को आकार दे सकते हैं। इस अध्याय में बर्न रचनात्मक प्रक्रिया नामक एक 3 चरणीय विधि का विस्तार से वर्णन करती हैं, जो अध्याय 2 में उल्लिखित पूछो, मानो, पाओ के सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसे और अधिक विस्तृत और व्यावहारिक बनाया गया है। अपना अनुरोध स्पष्ट करें, आस्क। पहला कदम यह जानना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्यों और इच्छाओं के बारे में स्पष्ट और विशिष्ट रहें।
उन्हें लिखें और सोचें जैसे कि आप ब्रह्मांड से एक ऑर्डर दे रहे हैं। अपनी इच्छाओं को वर्तमान काल में व्यक्त करें, जैसे कि वे पहले से ही सच हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, मैं एक नई कार चाहता हूं कहने के बजाय कहें मेरे पास एक शानदार नई कार है। विश्वास करें, बिलीव। दूसरा चरण यह विश्वास करना है कि आपको अपनी इच्छा प्राप्त होगी। यह कल्पना करना, महसूस करना और इस तरह जीना शामिल है जैसे कि आपकी इच्छा पहले से ही पूरी हो गई है। अपनी कल्पना का उपयोग करें और उस अनुभव को मानसिक रूप से जिएं जो आपको अपनी इच्छा प्राप्त होने पर होगा। कृतज्ञता की भावना विकसित करें और उन सभी अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। संदेह और अविश्वास के किसी भी विचार को दूर करें। प्राप्त करें, रिसीव। तीसरा और अंतिम चरण अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए खुला रहना है। इसका मतलब है कि जब ब्रह्मांड आपको अपनी इच्छाओं की ओर ले जाने वाले अवसर, विचार और प्रेरणाएं भेजता है, तो उन पर कार्रवाई करना। आपको सतर्क रहना होगा और उन संकेतों को पहचानना होगा जो आपको आपके लक्ष्यों की ओर ले जा रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप सकारात्मक बने रहें और यह विश्वास रखें कि आपकी इच्छा रास्ते में है। इस अध्याय में लेखिका विभिन्न शक्तिशाली उपकरणों और तकनीकों पर भी प्रकाश डालती हैं जिनका उपयोग आकर्षण के नियम को प्रभावी ढंग से करने के लिए किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, उन सभी चीजों के लिए आभार व्यक्त करना जो आपके पास पहले से हैं, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और अधिक अच्छी चीजों के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। कल्पना, विजुअलाइजेशन, अपनी इच्छाओं को स्पष्ट रूप से मानसिक रूप से देखना और उस अनुभव को महसूस करना आपके विश्वास को मजबूत करता है और आकर्षण की शक्ति को बढ़ाता है। दृष्टि बोर्ड, विजन बोर्ड, उन छवियों और शब्दों का एक भौतिक प्रतिनिधित्व बनाना जो आपके लक्ष्यों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपके ध्यान को केंद्रित रखने और सकारात्मक भावनाओं। सकारात्मक प्रतिज्ञान, अफर्मेशंस, सकारात्मक कथन दोहराना जो आपकी वांछित वास्तविकता को दर्शाते हैं, आपकी नकारात्मक सोच को बदलने और सकारात्मक विश्वासों को स्थापित करने में मदद करता है। रहस्य को कैसे इस्तेमाल करें, अध्याय पाठकों को निष्क्रिय दर्शक बनने के बजाय अपने जीवन के सक्रिय निर्माता बनने के लिए सशक्त बनाता है। यह व्यावहारिक मार्गदर्शन प्रदान करता है कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं को संरेखित करके अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदला जा सकता है। यह अध्याय आशा और संभावना से भरा है। यह दर्शाता है कि हर कोई आकर्षण के नियम की शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को साकार कर सकता है। जरूर, मैं द सीक्रेट पुस्तक के चौथे अध्याय का सारांश लगभग 500 शब्दों में हिंदी में लिख सकता हूं। यहां प्रस्तुत है। अध्याय 4, शक्तिशाली प्रक्रियाएं। रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट का चौथा अध्याय, शक्तिशाली प्रक्रियाएं, आकर्षण के नियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कुछ विशिष्ट और शक्तिशाली तकनीकों पर केंद्रित है। यह अध्याय पाठकों को उन व्यावहारिक उपकरणों से परिचित कराता है जिनका उपयोग वे अपनी सोच और भावनाओं को जानबूझकर निर्देशित करने और अपनी इच्छाओं को तेजी से प्रकट करने के लिए कर सकते हैं। लेखिका इस अध्याय में जोर देती हैं कि रचनात्मक प्रक्रिया, पूछो, मानो, पाओ, एक आधार है और अब वे कुछ अतिरिक्त शक्तिशाली प्रक्रियाओं को साझा करेंगी जो इस प्रक्रिया को और अधिक शक्तिशाली बना सकती हैं। ये प्रक्रियाएं हमारे विचारों और भावनाओं को संरेखित करने और ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत भेजने में हमारी मदद करती हैं। इस अध्याय में वर्णित कुछ प्रमुख शक्तिशाली प्रक्रियाएं इस प्रकार हैं। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता को एक अत्यंत शक्तिशाली प्रक्रिया के रूप में उजागर किया गया है। उन सभी चीजों के लिए आभारी महसूस करना जो आपके जीवन में पहले से मौजूद हैं,
एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करती है। बर्न सुझाव देती हैं कि हर दिन उन चीजों की एक सूची बनाएं जिनके लिए आप आभारी हैं। इस अभ्यास से आपका ध्यान अभाव से हटकर प्रचुरता पर केंद्रित होता है, जिससे आकर्षण का नियम आपके पक्ष में काम करने लगता है। कल्पना विजुअलाइजेशन अपनी इच्छाओं को स्पष्ट और जीवंत रूप से अपनी मन की आंखों में देखना एक और शक्तिशाली प्रक्रिया है। जब आप कल्पना करते हैं कि आपको अपनी इच्छा पहले से ही मिल गई है और उस अनुभव से जुड़ी भावनाओं को महसूस करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक मजबूत संकेत भेजते हैं। बर्न सलाह देती हैं कि नियमित रूप से कल्पना के लिए समय निकालें और अपनी इच्छाओं को इतनी स्पष्टता से देखें जैसे कि वे अभी घटित हो रही हों। भावनाशील निर्माण क्रिएटिव विजुअलाइजेशन यह कल्पना का एक अधिक सक्रिय रूप है जिसमें आप अपनी इच्छा के संबंध में एक मानसिक फिल्म बनाते हैं और उसमें खुद को मुख्य पात्र के रूप में देखते हैं जो अपनी इच्छा को प्राप्त कर रहा है और उसका आनंद ले रहा है। इस प्रक्रिया में सभी इंद्रियों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। देखें, सुनें, महसूस करें, सूंघें और स्वाद लें जैसे कि आपकी इच्छा वास्तविकता बन गई है। पुष्टिकरण अफर्मेशंस सकारात्मक कथन दोहराना जो आपकी वांछित वास्तविकता को दर्शाते हैं, आपके अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और नकारात्मक विश्वासों को बदलने का एक शक्तिशाली तरीका है। बर्न सुझाव देती हैं कि ऐसे सकारात्मक और शक्तिशाली पुष्टिकरण बनाएं जो वर्तमान काल में हो और दृढ़ विश्वास और भावना के साथ उन्हें दोहराएं। उदाहरण के लिए, मैं स्वस्थ, धनी और खुश हूँ। दृष्टि बोर्ड विजन बोर्ड यह एक भौतिक बोर्ड है जिस पर उन छवियों और शब्दों को चिपकाया जाता है जो आपके लक्ष्यों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। दृष्टि बोर्ड को नियमित रूप से देखने से आपका ध्यान केंद्रित रहता है और आपकी सकारात्मक भावनाएं मजबूत होती हैं। यह ब्रह्मांड को आपके लक्ष्यों का एक स्पष्ट दृश्य संकेत भेजता है। अध्याय 5 धन का रहस्य। रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट का 5वां अध्याय विशेष रूप से धन और प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए आकर्षण के नियम के अनुप्रयोग पर केंद्रित है। यह अध्याय उन विशिष्ट मानसिकताओं और तकनीकों पर प्रकाश डालता है जिनका उपयोग करके पाठक अपने जीवन में वित्तीय समृद्धि को आकर्षित कर सकते हैं। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत इस विचार से करती हैं कि धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं है, बल्कि एक मानसिक स्थिति भी है। यदि आप अपने मन में प्रचुरता और समृद्धि की भावना रखते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से अधिक धन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत, यदि आपके विचार अभाव और गरीबी पर केंद्रित हैं, तो आप अनजाने में वित्तीय कठिनाइयों को आमंत्रित करेंगे। इस अध्याय में बर्न धन को आकर्षित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और अभ्यासों पर जोर देती हैं। अभाव की मानसिकता को त्यागें। सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक है अभाव की सोच को पहचानना और उसे बदलना। शिकायत करना, कमी पर ध्यान केंद्रित करना या यह मानना कि आपके पास पर्याप्त नहीं है, नकारात्मक ऊर्जा भेजता है जो अधिक अभाव को आकर्षित करती है। इसके बजाय प्रचुरता पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीजों के लिए आभारी रहें जो आपके पास पहले से हैं। धन के बारे में सकारात्मक विचार रखें। अपने विचारों को धन के साथ सकारात्मक रूप से जोड़ें। धन को बुरा या लालच का स्रोत मानने के बजाय इसे स्वतंत्रता, अवसर और खुशी के साधन के रूप में देखें। धन के बारे में सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें, जैसे मैं धन चुंबक हूं या मेरे जीवन में प्रचुरता आसानी से आती है। देने की शक्ति को समझें। बर्न बताती हैं कि देना और प्राप्त करना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब आप खुशी और उदारता के साथ देते हैं, तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आपके पास प्रचुरता है और बदले में आप अधिक प्राप्त करने के लिए खुल जाते हैं।
यह महत्वपूर्ण है कि देने की भावना शुद्ध हो, बिना किसी उम्मीद के कि आपको तुरंत कुछ वापस मिलेगा। धन की कल्पना करें। नियमित रूप से अपने जीवन में धन और समृद्धि की कल्पना करें। कल्पना करें कि आप वित्तीय रूप से सुरक्षित हैं, अपने बिलों का भुगतान आसानी से कर रहे हैं और उन चीजों का आनंद ले रहे हैं जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। इस कल्पना को जितनी संभव हो उतनी जीवंत बनाएं और उस खुशी और संतुष्टि को महसूस करें जो आपको धन से मिलेगी। आकर्षण के संकेतों के प्रति जागरूक रहें। जब आप धन को आकर्षित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड आपको अवसर और विचार भेजना शुरू कर देगा। इन संकेतों के प्रति खुले रहें और कार्रवाई करने के लिए तैयार रहें जब प्रेरणा मिले। यह एक अप्रत्याशित चेक हो सकता है, एक नया व्यावसायिक विचार या एक ऐसा अवसर जो आपको अधिक आय दिला सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास करें। उन सभी धन के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में पहले से मौजूद है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और अधिक धन को आकर्षित करता है। जब आपको अप्रत्याशित धन मिले तो उसके लिए विशेष रूप से आभारी रहें। धन का रहस्य अध्याय पाठकों को यह समझने में मदद करता है कि वित्तीय समृद्धि प्राप्त करना केवल भाग्य या बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि हमारी अपनी सोच और विश्वासों का प्रत्यक्ष परिणाम है। यह अध्याय उन व्यावहारिक तकनीकों को प्रदान करता है जिनका उपयोग करके कोई भी व्यक्ति धन के बारे में अपनी मानसिकता को बदल सकता है और अपने जीवन में अधिक वित्तीय प्रचुरता को आकर्षित कर सकता है। यह एक सशक्त संदेश देता है कि हर किसी के पास वित्तीय स्वतंत्रता और समृद्धि का अधिकार है और इसे आकर्षण के नियम के सचेत उपयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। अध्याय 6 रिश्ते का रहस्य। रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट का छठा अध्याय रिश्तों को बेहतर बनाने और सकारात्मक संबंधों को आकर्षित करने के लिए आकर्षण के नियम के अनुप्रयोग पर केंद्रित है। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे संबंधों को कैसे प्रभावित करते हैं, चाहे वे रोमांटिक हों, पारिवारिक हों या दोस्ती के हों। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत इस विचार से करती हैं कि हमारे रिश्ते हमारे आंतरिक विचारों और भावनाओं का दर्पण होते हैं। यदि हम अपने रिश्तों में समस्याओं का अनुभव कर रहे हैं तो यह अक्सर हमारे अपने नकारात्मक विचारों और विश्वासों को दर्शाता है। आकर्षण का नियम यह सुनिश्चित करता है कि हम उन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करें जो हमारी प्रमुख ऊर्जावान आवृत्ति से मेल खाते हैं। इस अध्याय में बर्न सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण रिश्तों को आकर्षित करने और बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और अभ्यासों पर जोर देती हैं। अपने आप से प्यार करें। एक स्वस्थ और सकारात्मक रिश्ता शुरू होता है खुद से प्यार और स्वीकृति के साथ। जब आप खुद को प्यार करते हैं और अपना सम्मान करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं जो आपको प्यार करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। अपनी कमियों को स्वीकार करें और अपनी खूबियों की सराहना करें। दूसरों के बारे में सकारात्मक विचार रखें। दूसरों की आलोचना करने, शिकायत करने या नकारात्मक रूप से सोचने के बजाय उनकी अच्छी गुणों और सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप दूसरों के बारे में सकारात्मक विचार भेजते हैं तो आप बदले में सकारात्मक व्यवहार और प्रतिक्रियाओं को आकर्षित करते हैं। अपने रिश्तों की कल्पना करें जैसे आप उन्हें चाहते हैं। अपनी कल्पना का उपयोग करके उन आदर्श रिश्तों की मानसिक तस्वीर बनाएं जिन्हें आप अनुभव करना चाहते हैं। कल्पना करें कि आप प्यार, सम्मान, समझ और खुशी से भरे संबंधों का आनंद ले रहे हैं। इस कल्पना को बार बार दोहराएं और इससे जुड़ी सकारात्मक भावनाओं को महसूस करें। कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने जीवन में मौजूद सभी सकारात्मक रिश्तों के लिए आभार व्यक्त करें।
उन लोगों की सराहना करें जो आपको प्यार करते हैं, आपका समर्थन करते हैं और आपके जीवन में खुशी लाते हैं। कृतज्ञता की भावना सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और आपके मौजूदा अच्छे रिश्तों को मजबूत करती है। नकारात्मकता को छोड़ दें। अतीत की नकारात्मक अनुभवों और रिश्तों से जुड़ी नाराजगी, गुस्सा या निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं को छोड़ दें। इन भावनाओं को पकड़कर रखने से आप नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं जो भविष्य में नकारात्मक रिश्तों को आकर्षित कर सकती है। क्षमा करना और आगे बढ़ना महत्वपूर्ण है। आप जो चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करें, न कि जो आप नहीं चाहते। रिश्तों में समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन गुणों और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप एक रिश्ते में चाहते हैं। यदि आप एक प्यार भरा और सहायक साथी चाहते हैं तो उन गुणों पर ध्यान केंद्रित करें और उस प्रकार के रिश्ते की कल्पना करें। खुद बने, दूसरों को प्रभावित करने या खुश करने के लिए खुद को बदलने की कोशिश न करें। प्रामाणिक बने और अपनी सच्ची पहचान को व्यक्त करें। जब आप सच्चे होते हैं तो आप उन लोगों। अध्याय 7 स्वास्थ्य का रहस्य। रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट का 7वां अध्याय स्वास्थ्य और कल्याण को आकर्षित करने के लिए आकर्षण के नियम के अनुप्रयोग पर केंद्रित है। यह अध्याय इस महत्वपूर्ण विचार पर प्रकाश डालता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। सकारात्मक सोच और भावनाएं अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकती हैं, जबकि नकारात्मकता बीमारी को आकर्षित कर सकती है। लेखिका बताती हैं कि हमारा शरीर हमारे विचारों का मूर्त रूप है। जिस प्रकार हमारे विचार हमारी परिस्थितियों को आकार देते हैं, उसी प्रकार वे हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए स्वस्थ विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और बीमारी पर ध्यान केंद्रित करने से बचना महत्वपूर्ण है। अच्छे स्वास्थ्य और उपचार को आकर्षित करने के लिए इस अध्याय में कुछ प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। सबसे पहले, स्वस्थ विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सोचने के बजाय पूर्ण स्वास्थ्य, शक्ति और जीवन शक्ति की कल्पना करें। सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करें, जैसे मैं स्वस्थ हूं या मेरा शरीर ठीक हो रहा है। दूसरा, अपने शरीर के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने शरीर के सभी अद्भुत कार्यों के लिए आभारी रहें। अपने स्वस्थ अंगों और प्रणालियों की सराहना करें। कृतज्ञता की भावना सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, जो अच्छे स्वास्थ्य का समर्थन करती है। तीसरा, स्वस्थ होने की कल्पना करें। नियमित रूप से अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ और ऊर्जावान देखें। कल्पना करें कि आप उन सभी गतिविधियों का आनंद ले रहे हैं जो आप स्वस्थ होने पर कर सकते हैं। इस मानसिक तस्वीर को जीवंत बनाएं और उस खुशी को महसूस करें। चौथा, प्लेस होल्डर का उपयोग करें। यह एक ऐसी चीज है जो आपको वांछित स्वास्थ्य की भावना देती है, भले ही वह अभी तक पूरी तरह से प्रकट न हुई हो, जैसे पुरानी स्वस्थ तस्वीर। इस पर ध्यान केंद्रित करने से आप उस स्वास्थ्य की आवृत्ति में रहते हैं। पांचवा, चिकित्सा उपचार का विरोध न करें, बल्कि सकारात्मक विश्वास रखें कि यह काम करेगा। सकारात्मक अपेक्षाएं उपचार प्रक्रिया को बढ़ा सकती हैं। छठा, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। नकारात्मक भावनाएं स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। सकारात्मक भावनाओं को पोषित करें और नकारात्मकता को छोड़ दें। सातवां, अपने शरीर की सुनें और उसकी देखभाल करें। स्वस्थ भोजन खाएं, आराम करें और व्यायाम करें। अपने शरीर का सम्मान करना अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित करने का हिस्सा है। स्वास्थ्य का रहस्य अध्याय हमें सिखाता है कि हमारा मन हमारे स्वास्थ्य पर शक्तिशाली प्रभाव डालता है।
सकारात्मक विचारों, कृतज्ञता और कल्पना का उपयोग करके हम अपने शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता का समर्थन कर सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को आकर्षित कर सकते हैं। यह अध्याय हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम सभी स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जीने की क्षमता रखते हैं। अध्याय 8, ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाना। रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट का 8वां अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि हम अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मांड के साथ कैसे तालमेल बिठा सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम अपने विचारों और भावनाओं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित करते हैं तो हमारी इच्छाएं अधिक आसानी से और स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। लेखिका बताती हैं कि ब्रह्मांड प्रचुरता और अनंत संभावनाओं का एक विशाल क्षेत्र है। जब हम पूछो मानो पाओ की प्रक्रिया का पालन करते हैं तो हम वास्तव में ब्रह्मांड से अपनी इच्छाओं का अनुरोध कर रहे होते हैं। ब्रह्मांड हमेशा प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हमें उस प्रतिक्रिया को प्राप्त करने के लिए खुद को खोलना होगा। इस अध्याय में बर्न ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों और अभ्यासों पर जोर देती हैं। सबसे पहले अपनी इच्छाओं के प्रति स्पष्ट रहें। ब्रह्मांड तभी प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकता है जब हम यह जानते हों कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। अपनी इच्छाओं को विशिष्ट रूप से परिभाषित करें और उनमें कोई संदेह न रखें। दूसरा, मानो कि आपकी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। इस तरह व्यवहार करें, महसूस करें और जिएं जैसे कि आपको वह पहले से ही मिल गया है जो आपने मांगा है। कृतज्ञता की भावना विकसित करें और उस चीज के लिए धन्यवाद दें जो आप चाहते हैं, भले ही वह अभी तक भौतिक रूप में प्रकट न हुई हो। यह सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है जो ब्रह्मांड के साथ हमारे संरेखण को मजबूत करता है। तीसरा, प्राप्त करने के लिए खुले रहें। ब्रह्मांड हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन यह अक्सर अप्रत्याशित तरीकों से होता है। हमें उन अवसरों, विचारों और अंतर्ज्ञान के प्रति सतर्क रहना होगा जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर ले जाते हैं। चौथा, अपनी भावनाओं पर ध्यान दें। हमारी भावनाएं एक शक्तिशाली मार्गदर्शन प्रणाली हैं। जब हम अच्छा महसूस करते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ तालमेल में होते हैं और सकारात्मक चीजों को आकर्षित करते हैं। जब हम बुरा महसूस करते हैं तो हम प्रतिरोध पैदा कर रहे होते हैं और अपनी इच्छाओं को दूर धकेल रहे होते हैं। इसलिए सकारात्मक भावनाओं को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। पांचवा, प्रेरणा पर कार्रवाई करें। ब्रह्मांड अक्सर हमें हमारी इच्छाओं की ओर ले जाने के लिए अंतर्ज्ञान और प्रेरणा भेजता है। इन संकेतों को सुनें और जब आपको कोई कदम उठाने के लिए प्रेरित महसूस हो तो कार्रवाई करें, भले ही वह तुरंत स्पष्ट न हो कि यह कैसे आपकी इच्छा को प्रकट करेगा। छठा, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज के लिए आभारी रहें। छोटी छोटी अच्छी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करना ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि आप प्राप्त करने के लिए खुले हैं और अधिक अच्छाई को आकर्षित करते हैं। ब्रह्मांड के साथ तालमेल बिठाना अध्याय हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के सहनिर्माता हैं। जब हम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, सकारात्मक भावनाओं को बनाए रखते हैं और कार्रवाई के लिए खुले रहते हैं, तो हम ब्रह्मांड की असीम शक्ति को अपने साथ जोड़ लेते हैं और अपनी इच्छाओं को अधिक आसानी से प्रकट कर सकते हैं। यह अध्याय धैर्य और विश्वास के महत्व पर भी जोर। अध्याय 9, धन का रहस्य इस्तेमाल करना। रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट का 9वां अध्याय धन को आकर्षित करने के लिए आकर्षण के नियम को व्यावहारिक रूप से इस्तेमाल करने के तरीकों पर और अधिक गहराई से केंद्रित है।
यह अध्याय पिछले अध्यायों में स्थापित सिद्धांतों को ठोस क्रियाओं और मानसिकता में बदलने पर जोर देता है ताकि वित्तीय प्रचुरता को वास्तविकता बनाया जा सके। लेखिका इस अध्याय में स्पष्ट करती हैं कि केवल धन की इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, हमें उस इच्छा को वास्तविकता में बदलने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है जो आकर्षण के नियम के अनुरूप हों। यह अध्याय हमें धन के बारे में अपनी सोच को बदलने और उन आदतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो समृद्धि को आकर्षित करती हैं। धन को आकर्षित करने के लिए कुछ प्रमुख रणनीतियां इस अध्याय में बताई गई हैं। सबसे पहले, धन के बारे में अपनी नकारात्मक सोच को पहचानें और बदलें। गरीबी, कमी या धन के बारे में नकारात्मक विश्वासों को चुनौती दें और उन्हें सकारात्मक पुष्टियों से बदलें। उदाहरण के लिए, मेरे पास हमेशा पर्याप्त धन होता है या मैं प्रचुरता को आकर्षित करता हूं। दूसरा, धन को महसूस करें। भले ही आपके पास वर्तमान में उतना धन न हो जितना आप चाहते हैं, कल्पना करें कि आपके पास वह है। उस भावना को महसूस करें जो आपको वित्तीय रूप से सुरक्षित होने पर होगी। यह मजबूत सकारात्मक ऊर्जा भेजता है। तीसरा, धन की कल्पना करें। नियमित रूप से अपने जीवन में धन का प्रवाह देखें। कल्पना करें कि आपको अप्रत्याशित धन मिल रहा है, आपके व्यवसाय में वृद्धि हो रही है या आपके निवेश फल फूल रहे हैं। इस मानसिक तस्वीर को जितना संभव हो उतना जीवंत बनाएं। चौथा, कृतज्ञता का अभ्यास करें। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहें, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। जब आप कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो आप अधिक अच्छी चीजों को आकर्षित करते हैं, जिसमें धन भी शामिल है। पांचवा, देने के लिए तैयार रहें। उदारता की भावना से दें। जब आप खुशी से देते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेजते हैं कि आपके पास प्रचुरता है और यह अधिक वापस आकर्षित करता है। छठा, धन को प्राप्त करने के लिए खुले रहें। ब्रह्मांड अप्रत्याशित तरीकों से धन ला सकता है। नए अवसरों, विचारों और अंतर्ज्ञान के प्रति खुले रहें जो आपको वित्तीय समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं। सातवां, अपने खर्चों के बारे में सकारात्मक रहें। बिलों का भुगतान करते समय या पैसे खर्च करते समय भी सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। यह देखें कि आप मूल्य प्राप्त कर रहे हैं और ब्रह्मांड पर विश्वास रखें कि अधिक आएगा। धन का रहस्य इस्तेमाल करना अध्याय हमें सिखाता है कि धन को आकर्षित करना एक सक्रिय प्रक्रिया है जिसमें हमारी मानसिकता, भावनाएं और क्रियाएं शामिल हैं। यह हमें उन व्यावहारिक कदमों को उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है जो आकर्षण के नियम के साथ संरेखित हों ताकि हम अपने जीवन में वित्तीय प्रचुरता को प्रकट कर सकें। यह अध्याय दृढ़ विश्वास और सकारात्मक कार्रवाई के महत्व पर जोर देता है। अध्याय 10, आपके लिए रहस्य। रोंडा बर्न की पुस्तक द सीक्रेट का 10वां और अंतिम अध्याय, आपके लिए रहस्य, पूरी पुस्तक में साझा किए गए ज्ञान को समेकित करता है और पाठकों को इस शक्तिशाली रहस्य को अपने जीवन में लगातार लागू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह अध्याय एक प्रेरणादायक समापन प्रदान करता है और पाठकों को उनकी असीम क्षमता की याद दिलाता है। लेखिका इस अध्याय की शुरुआत इस बात पर जोर देकर करती हैं कि द सीक्रेट कोई जादू या त्वरित समाधान नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक नियम है जो हमेशा काम करता रहता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए निरंतर जागरूकता, अभ्यास और अपने विचारों और भावनाओं पर सचेत ध्यान देने की आवश्यकता है। यह अध्याय पाठकों को यह समझने के लिए प्रोत्साहित करता है कि वे अपने जीवन के हर पहलू के निर्माता हैं। उनके विचार और भावनाएं उनकी वास्तविकता को आकार देते हैं और उनके पास जानबूझकर अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की शक्ति है। बर्न उन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को दोहराती हैं जिन पर पूरी पुस्तक आधारित है: आकर्षण का नियम, रचनात्मक प्रक्रिया,
पूछो, मानो, पाओ। और कृतज्ञता, कल्पना और सकारात्मक पुष्टि जैसी शक्तिशाली प्रक्रियाओं का उपयोग। वह पाठकों को इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि कोई सीमा नहीं है कि हम क्या प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वह धन हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हों या खुशी हो, आकर्षण का नियम सभी क्षेत्रों में समान रूप से लागू होता है। हमारी एकमात्र सीमा हमारी अपनी सोच और विश्वास हैं। लेखिका पाठकों को संदेह और नकारात्मक विचारों से बचने की सलाह देती हैं। जब संदेह उठता है तो हमें अपनी इच्छाओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उस भावना को वापस लाना चाहिए जो हमें तब महसूस हुई थी जब हमने पहली बार अपनी इच्छा की कल्पना की थी। यह अध्याय पाठकों को धैर्य रखने और ब्रह्मांड पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारी इच्छाएं हमेशा सही समय पर और सही तरीके से प्रकट होंगी। हमारा काम केवल अपनी इच्छाओं के बारे में स्पष्ट रहना, उन पर विश्वास करना और प्राप्त करने के लिए खुले रहना है। अंत में आपके लिए रहस्य अध्याय एक सशक्त और आशावादी संदेश के साथ समाप्त होता है। यह पाठकों को यह जानने के लिए प्रेरित करता है कि उनके पास एक असाधारण शक्ति है जिसका उपयोग वे अपने सपनों को साकार करने और एक अद्भुत जीवन बनाने के लिए कर सकते हैं। यह अध्याय पाठकों को द सीक्रेट को सिर्फ एक पुस्तक के रूप में नहीं, बल्कि जीवन जीने के एक तरीके के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, एक ऐसा तरीका जो सकारात्मकता, विश्वास और असीम संभावनाओं पर आधारित है। यह एक आह्वान है कि पाठक इस ज्ञान को लें और इसे अपने जीवन में सक्रिय रूप से लागू करें, यह जानते हुए कि उनके पास वह सब कुछ बनाने की शक्ति है